Good morning, dear students. Now, today's topic is energy level diagram. बेटा, अगर आप लोगों को याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज समझाया था। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऑर्बिट्स जा सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। nth ऑर्बिट। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट्स में है या थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें है या थर्ड में है या फिफ्थ में है, एक ऐसी डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, a diagram which represents the total energies of the electrons in different orbits, in different stationary orbits of an atom is called energy level diagram. एक ऐसी डायग्राम जो हमें दिखाए, जो हमें शो कराए एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स में क्या होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। व्हाट इज एन एनर्जी लेवल डायग्राम? ए डायग्राम which represents the total energies of an electron in different stationary orbits of an atom is called an energy level diagram. एक ऐसी डायग्राम हम बनाएंगे, ये नहीं है एनर्जी लेवल डायग्राम, हमें बनानी है एक ऐसी डायग्राम जो ये रिप्रेजेंट करे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट ऑर्बिट्स में कितनी एनर्जी होती है एक एटम में, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। आप सबको पता है, वी ऑल नो, ये हमने अर्लियर वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली दिखाया हुआ है। एन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth orbit, we have derived this formula. The energy of an electron in nth orbit is given by E is equal to minus 13.6 upon, याद अगर आप लोगों को होगा, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये है बेटा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किसी भी ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। अब देखो, अगर n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर पुट हम करेंगे n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा तो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन N1 का स्क्वायर हो गया, N का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा, एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट से, इसका मतलब हमें पॉजिटिव में देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके हम वहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, अब सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, उसमें पुट करेंगे। अगर n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट है तो E2 कितना बनेगा बेटा?
-13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 4, -13.6 अपॉन 4 कैलकुलेशन करने पर याद रखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं। ठीक, यही निकालते निकालते हमें अप टू, याद रखिए, अप टू 4th या 5th या 6th ऑर्बिट तक आप लोगों को निकालना है। तो ऐसे करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, E3 कितना आएगा बेटा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 9, तो -13.6 अपॉन 9 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से पुट n इज इक्वल टू 4, तो E4 आएगा बेटा -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर, -13 अपॉन 6 अपॉन 16, तो कैलकुलेशन करने पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा अगर 5th ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 5, E5 कितना आएगा, -13.6 अपॉन 5 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 25 विच इज -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेशन करते रहना कहां तक, ये याद रखिए। जैसे पुट n इज इक्वल टू 6, तो E6 आएगा बेटा -13.6 अपॉन 6 का स्क्वायर, -13.6 अपॉन 36 विच इज इक्वल टू, याद रखिए, -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर। ये निकल गई, देखो बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, ये सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, 5th ऑर्बिट में, 6th ऑर्बिट में एंड सो ऑन। एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद द न्यूक्लियस, दे आर नॉट इजी टू लीव, क्योंकि जब तक उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसमें पॉजिटिव -13.6 को +13.6 जरूरत है, तब जाके इलेक्ट्रॉन लीव कर सकता है फर्स्ट ऑर्बिट से एंड सो ऑन। तो अगर आप लोग देखोगे बेटा, यहां पर मैं बताता हूं E6, अगर ऑर्बिट होगा, याद रखिए, अगर ऑर्बिट्स इंक्रीज होते, अगर n ज्यादा बनता जाएगा, E as n increases, ये जो E है, it becomes less and less negative। याद रखना, इसका मतलब हो गया जितना जितना हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी जरूरत है इमिट करने की। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट हमें करना है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी फर्स्ट ऑर्बिट से निकालने में, सेकंड ऑर्बिट से उससे कम, थर्ड ऑर्बिट से उससे भी कम, फोर्थ ऑर्बिट से उससे भी कम, 5th से उससे भी कम एंड सो ऑन। सबसे इजी निकालना इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल से, आउटर मोस्ट शेल से। तो ये मैंने डिफरेंट एनर्जीज बताई। ठीक है बेटा, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E। अगर आप लोग ऑर्बिट होगा इन्फिनिटी वाला, n इज इन्फिनिटी, कौन सा ऑर्बिट है, इन्फिनिटी वाला ऑर्बिट है। इन्फिनिटी पर मतलब ये इन्फिनिटी वाली जो एनर्जी है, इन्फिनिटी वाला एनर्जी लेवल हो गया -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E infinity is equal to 0, anything divided by infinity is 0।
इसका मतलब हो गया, याद रखना, जो इन्फिनिटी वाली एनर्जी लेवल होगी वो होगा, वहां पर एनर्जी होगी जीरो। इसका मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है इन्फिनिटी पर होती है जीरो, बाकी जो एनर्जीज है वो नेगेटिव में होती है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा और आप लोगों को देखना है। देखो बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे आप समझ आइए। यह है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहां से एनर्जी हम रिप्रेजेंट कराएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यहां से शुरू करना है, -14, -13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक, -1 के बाद आप लोगों को थोड़ी गैप देनी है, क्योंकि इसी में सारे, इधर देखो, ये गैप देनी है -1 और 0। ये मान लीजिए ये है 0, नहीं, -1 और यहां पर ठीक है बेटा, ये आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे बनाना है तो आप लोगों को पता चलेगा। ये देख लीजिए, ये 0 कब एनर्जी होगी आप लोगों को पता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी दिखानी है, ये सारी एनर्जी है। अब देखिए लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। शाबाश। अगर सेकंड ऑर्बिट में, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी है -13.6। तो आप लोग एनर्जी लेवल डायग्राम में ऐसे बताओगे। अब सेकंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी है -3.4। -3.4 आएगा 3 और 4 के बीच में, ये हो गई -3.4। ये कौन सा ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2, -3.4 यहां पर आएगा, -3 और 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी है। तो अगर सेकंड ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी होगी -3.4। अगर थर्ड ऑर्बिट में होंगे तब एनर्जी होगी -1.51। -1.51 आएगा -1 और -2 के बीच में, ये आ गई n इज इक्वल टू 3। ये थर्ड ऑर्बिट है। क्लियर है बेटा। अब फोर्थ एनर्जी लेवल होगी -0.85। -0.85 मान लीजिए ये है, ठीक है, 0 और -1 के बीच में, ये हो गई -0, ये हो गया फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। फिफ्थ ऑर्बिट बनेगा -0.54 पर, ये हो गया -0.54, हो गया n, इसको लिखेंगे -0.54, ठीक। फिर आएगा -0.37, ये हो गया सिक्स्थ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 6, -0. कौन सा 37। फिर इधर देखो, फिर ऑर्बिट्स बढ़ता जाएगा n6, फिर n7 मान लीजिए -0.27, वो यहां पर आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अल्टीमेटली जब हम इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट पर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी होगी 0। बाकी जो एनर्जीज है इन दोनों के बीच में आएगी। इसका मतलब हो गया जब
ऑर्बिट बनेगा इन्फिनिटी वाला तो एनर्जी बन जाएगी जीरो। इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी है बेटा? ऑर्बिट जब इन्फिनिटी वाला है तो एनर्जी है वहां पर जीरो। क्लियर? याद रखिए। अब इसका मतलब हो गया जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी -13.6, इसी से पता चलेगा। ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी होती है -3.4। जो थर्ड ऑर्बिट में होता है उनकी एनर्जी होती है -1.5। जो फोर्थ ऑर्बिट में होते हैं उनकी एनर्जी होती है -0.4। अगर आप लोगों को कोई बताएगा फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, आप लोग जवाब दोगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स्थ ऑर्बिट में कितनी होती है? -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किससे निकालेंगे? इस फार्मूला से। इन्फिनिटी पर सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कहां पर होती है? इन्फिनिटी पर, जो कि जीरो है, बाकी तो नेगेटिव में है। इसका मतलब हमें इन्फिनिटी वाले को जीरो एनर्जी देनी है, वो लीव करेगा, नॉकआउट करेगा। याद रखना। अब अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा फर्स्ट पर, चाहे सेकंड से, चाहे थर्ड एनर्जी लेवल से, चाहे फोर्थ एनर्जी लेवल से, चाहे फिफ्थ एनर्जी लेवल से, चाहे सिक्स्थ से, चाहे इन्फिनिटी से आएगा, तब कौन सी सीरीज बनती है? लाइमन सीरीज। शाबाश, ये बन गई लाइमन सीरीज। कब? जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कौन सी सीरीज बनती है? लाइमन सीरीज। इसी तरीके से चाहे थर्ड से सेकंड पर आए, चाहे फोर्थ से, चाहे फिफ्थ से, चाहे सिक्स्थ से, चाहे इन्फिनिटी से, ये कौन सी सीरीज बनेगी बेटा? ये बनेगी बाल्मर सीरीज। ठीक है बेटा, ये मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको इसी डायग्राम से पता चलेगा कि सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, सिक्स्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, वो सब इसी से पता चलेगा। इसीलिए तो इसको एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज डिफरेंट ऑर्बिट्स में, इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। बाल्मर सीरीज बन गई। अगर थर्ड ऑर्बिट पर आएंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से, देन इट इज कॉल्ड द पास्चन सीरीज। अगर फोर्थ पर आएंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से तो बनती है ब्रैकेट सीरीज। और अगर फिफ्थ पर आएंगे किसी भी हायर ऑर्बिट से तो बनती है फंड सीरीज। ये डिफरेंट सीरीज मैंने फिर से दिखाई, लेकिन किस पर दिखाई? एनर्जी लेवल डायग्राम पर। लेकिन ये जो डायग्राम है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी दिखाया और आप लोगों को बताया इस डायग्राम से पता क्या चलता है आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हो सर हमें इससे यह पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में कितनी होती है। वो है चाहे फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, सेकंड ऑर्बिट में -13, इनको बोलते एंड सो ऑन। इन स्टेट्स को बोलते हैं एनर्जी लेवल स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स, और इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।